रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसका 16 वचन। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 16 वचन। मैं पढ़ लूंगी रोमियो एक अध्याय का 16 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उसका 17 वचन भी पढ़ लीजिए। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं समझता हूँ जो रोमियो की पुस्तक में ये बात उन्होंने लिखा, पौलुस ने जब रोमियो की कलीसिया को ऐसा लिखा, तो यहाँ पे सुसमाचार का महत्व बताया। सुसमाचार का महत्व बोलने से कि यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे आने के बाद में कौन से ऐसे बदलाव हुए जो पहले नहीं थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ बातें ऐसी हुई जो बिल्कुल भी कभी प्रकट नहीं थी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। जैसा कि लिखा है इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 1 वचन में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। फिर लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहीम के दाहिने जा बैठा। अगर आप ध्यान से, मैं ज्यादा बात तो नहीं बोलूंगा, परंतु यही सजेशन है और यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ध्यान से इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 1 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे एक बात लिखा हुआ है कि पूर्व युग और अभी इन अंतिम के दिनों की बात उन्होंने इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय में बोला। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पूर्व युग मतलब जो बातें पहले घटित हुई हैं और जो पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है। पूर्व युग में परमेश्वर का ज्ञान वैसा नहीं पाया जाता था और इसीलिए अगर आप ध्यान से इस बात पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे आने के बाद में, मैं बोलना चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी ने पिता को, परमेश्वर को पिता करके ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जिस जैसे यीशु मसीह ने उड़ाव पुत्र के सामने, उड़ाव पुत्र का एक एग्जाम्पल लेकर के पिता के उस प्रेम को, उस एक्सेप्टेंस को, उस चीज को बताया। इसीलिए पूर्व युग की बातें टोटली अलग हैं और यीशु के आने की बातें टोटली अलग हैं। पूर्व युग में जितने भी संत रहे, जितने भी भविष्यवक्ता रहे, वो बोलते तो थे बातों को, परंतु उन बातों को, बहुत सारी बातों को वो समझते नहीं थे और बहुत खोजबीन करते थे कि कहाँ है ये बातें, कैसी है ये बातें, देखने की कोशिश करते थे, सुनने की कोशिश करते थे, परंतु वो उनके लिए नहीं था। वो यीशु के आने के बाद उन लोगों के लिए था, अर्थात मेरे और आपके लिए था। मतलब यीशु के आने के बाद जितने लोग थे उन लोगों के लिए, और आज मैं बोलना चाहूंगा आज भी वो बातें हमारे लिए हैं, जैसा कि हम जानते हैं। परंतु कुछ ऐसा है जो आप और मैं पुत्र के बिना बिल्कुल भी वो बातें हम पर प्रकट नहीं हो सकती। और इसीलिए जब बाइबल में रोमियो की पत्री में उन्होंने सुसमाचार के बारे में बात किया तो उन्होंने कहा कि
मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए सुसमाचार का एक डेफिनेशन है यहाँ पे। और सुसमाचार का डेफिनेशन ये है, पहली बात तो सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए है, और जो विश्वास करता है उन विश्वास करने वालों के लिए वो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की ऐसी सामर्थ है। ये मानो ऐसा है कि आप अपने घर में ये पवित्र शास्त्र जो रखे हुए हैं मैं और आप, वो ऐसा है कि मानो हमारे घर में अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध में एक न्यूक्लियर वेपन के समान है, एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार के समान है, जिसको कई बार हम चलाना नहीं जानते। हम जानते तक नहीं है कि हमारे पास में क्या चीजें हैं, कौन सी चीज है। क्योंकि सुसमाचार के बारे में जब बात आती है तो सुसमाचार, पूरी बाइबिल सुसमाचार नहीं, परंतु पूरी बाइबिल में जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पुराने नियम से बोला बोला मसीह के बारे में बोलते 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 जब मसीह प्रकट हो गया, जब उसने शरीर का रूप धारण किया, उसके बाद जब उसने कुछ बातों को प्रकट किया, अर्थात बहुत सारी बातों को प्रकट किया, और आज तक उसका आत्मा वही काम करता है। वो सुसमाचार है जिससे हमारा उद्धार होता है, एक अच्छा समाचार जिससे हमारा उद्धार होता है, क्योंकि उद्धार यीशु मसीह के बिना और कहीं नहीं है। ये बातें हम जानते हैं। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? आप, कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है ये बातें हम पहले भी सुन चुके हैं, परंतु उन बातों को अगर विश्वास से नहीं सुना जाए तो वो कोई भी काम का नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ पे ये जो महान एक शक्ति है इस पृथ्वी में परमेश्वर की, वो है सुसमाचार। जैसे लिखा है यहाँ पे, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। 12 वचन में ऐसा लिखा है, सॉरी 17 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जब लिखा प्रकट होती है, मतलब ये कोई गुप्त बात है जो सब पर प्रकट नहीं हो पाता। अगर कोई यहाँ पे है जो इंग्लिश में 17th वचन को पढ़ सके तो मैं आपका आभारी हूंगा। आप जरूर उसको निकाल के रखिए। अब मैं पढ़ देता हूं, फिर आप भी पढ़िएगा, है ना, आपको आशीष मिलेगा इससे। क्योंकि यहाँ पे एक बात लिखी हुई मेरे प्रियो, 17 वचन में, फॉर इन इट द righteousness of God is revealed। अगर इसको आप हिंदी में अनुवाद करें तो इसमें लिखा है कि सुसमाचार एक ऐसी चीज है जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता रिवील होती है, प्रकट होता है, उसका प्रगटीकरण होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये धार्मिकता जो है, धर्म धार्मिकता, इसका एक व्यक्ति कितनो अच्छा डेफिनेशन बना ले या जान ले या सुन ले, जब तक ये चीज आपको और मुझे, हम इससे रूबरू नहीं हो जाते हैं कि मैंने इसको पहचाना अपने जीवन में कि ये क्या चीज है मेरे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार हम सुन सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, और बहुत मीटिंग में भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा रेवलेशन है जो हर एक मनुष्य पर प्रकट होना चाहिए, और इसीलिए इसको रेवलेशन बोला जाता है। रिवील्ड लिखा है, प्रकट होता है, सुसमाचार से कुछ प्रकट होता है। इस मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन हमको मिले, क्योंकि बाइबिल, पवित्र शास्त्र में एक पुस्तक का नाम है प्रकाशित वाक्य, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक और प्रकाशित करने वाली चीज है हमारे पास में, और वो है सुसमाचार। सुसमाचार जो रेविलेशन है ना सुसमाचार का,
मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ज्ञानवानों से छिपा हुआ है, ये बुद्धिमानों से छिपा हुआ है, और ये चतुरों से छिपा हुआ है, और वो उसको कभी नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर की वो इच्छा है कि वो जिस पर चाहे उस पर प्रकट करता है। अब किन पर प्रकट करता है उसका भी क्राइटेरिया है। मैं फिर से, अमन चाचा भी आ गए हैं तो मैं निवेदन करूंगा, आप कृपया करके 17वें वचन को पढ़ें। रोमन्स फर्स्ट चैप्टर 1 एंड वर्स 17। इसको जरूर पढ़िएगा, मेरी आपसे निवेदन है। लिखा है, फॉर इन इट द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड। किसी चीज का प्रगटीकरण होता, और अगर मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं पहचाने तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है हमारे जीवन में। परंतु भला हो परमेश्वर पिता का कि उन्होंने अपनी धार्मिकता के बारे हमको बताया है, क्योंकि धार्मिकता का ABCD बोलने से ए जो है वो विश्वास से स्टार्ट होता है। विश्वास ही धार्मिकता का ABCD है, इस आरंभ है। जैसे ही आप और मैं अपने कार्यों को समझ जाते हैं कि हमसे उद्धार संभव नहीं है और हम उसको मान लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंगीकार कर लेते हैं, तो वहां पे एक बात होती है कि हम धर्मी ठहरा जाते हैं। और यही बुद्धिमानों के समझ में नहीं आता है कि अब वो धर्मी हो गए, सिर्फ इस बात का अंगीकार करके और विश्वास करके। और इसमें कुछ, देखिए, इस वचन की गहराई इतनी है, जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये जो रेविलेशन है, ये जो प्रगटीकरण है सुसमाचार का, वो अपने आप में एक प्रकाशित वाक्य के समान प्रकाशन देने वाला चीज है, जो मुझे और आपके पास में होना चाहिए, और ये चीज बढ़ते जाना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हमको पुत्र दिया गया है। और जब पुराने समय में जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता हुए करते थे, उनके पास में पुत्र नहीं था, उनके पास में परमेश्वर का वचन था, परंतु पुत्र, हम पुत्र से मिले और हमको पुत्रत्व दिया गया है, sonship दिया गया है हमको। और इसीलिए जब यहाँ पे ये बातों को मैं पढ़ रहा था, तो लिखा है कि सुसमाचार में परमेश्वर का वो सामर्थ है। ये व्यक्ति क्यों बोल रहा है ऐसा कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता? क्योंकि वो कहता है कि विश्वास करने वाले उद्धार के निमित्त, जो विश्वास करते हैं उद्धार के निमित्त, उनके लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। इट इज द पावर ऑफ गॉड। और जब परमेश्वर की सामर्थ बोलते हैं तो कई बार हमारा ध्यान उन कार्यों में चले जाता है कि बिजली जोर से कड़का, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या फिर तूफान आ गया, या समुद्र में लहर आ गया। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ पे जब सुसमाचार को सामर्थ बोला गया है, परमेश्वर का सामर्थ बोला गया है, तो ये विश्वास के द्वारा ही संभव होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, ये एक भेद है अपने आप में, ये एक रिवील करने वाली चीज है जो लोगों पर प्रकट नहीं होता है। और जब तक परमेश्वर मुझ पर और आप पर प्रकट न करना चाहे, हम पर प्रकट नहीं कर सकते, वो प्रकट नहीं होगा। और अगर प्रकट होना है तो उसके लिए पुत्र की आवश्यकता है। इसीलिए बिना पुत्र के कोई पिता के पास में नहीं पहुंच सकता। अगर आप लूका रचित सुसमाचार देखेंगे का 10वां अध्याय और उसका 21 वचन, लूका 10 और 21, 21, यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला। लिखा है 10 के 21 में, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा कि यीशु का आनंद किन चीजों पे है। एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ घटना हुई। लिखा है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। ये यीशु के बारे में लिखा है मेरे प्रियो। ना वो इतना जल्दी दुखित होता था, ना इतना जल्दी आनंदित होता था।
इमोशन को डील करना हमारे प्रभु को बहुत अच्छे तरीके से आता था। और जब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि वो उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्यों? कि तूने इन बातों को नंबर 1 ज्ञानियों, नंबर 2 समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। ये है वो प्रगटीकरण। आप ध्यान से ये प्रगट शब्द को हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए और उस पर मनन जरूर करिएगा मेरे प्रियो, कि किन पर पिता कुछ बातों को प्रकट करते हैं। और इसीलिए लिखा है, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। और इसको बोलते हैं ग्रेसियस विल ऑफ गॉड। अधिकतर हम पूछते हैं ना कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, क्या चाहता है परमेश्वर हमसे। मैं आपको सबसे पहला बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए सबसे पहले ये होती है कि वो अपने पुत्र को हम पर प्रकट करे। और इसीलिए यहाँ पे मैं फिर से पढ़ूंगा, 21 में लिखा है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। ये जो रेविलेशन है गॉस्पल का, ये जो परमेश्वर की सामर्थ है और जो उसका प्रगटीकरण है, वो परमेश्वर की इच्छा से किसी मनुष्य के ऊपर में होता है। और इसीलिए लिखा है, क्योंकि 21 के लास्ट लाइन को अगर आप देखेंगे, लिखा है, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, फॉर सच वॉज योर ग्रेशियस विल। ये तेरी इच्छा थी और तुझे ये भाया कि तूने ज्ञानियों बुद्धिमानों को साइड करके हटा दिया। अब ये ज्ञानी और बुद्धिमान कौन? ज्ञानी और बुद्धिमान बोलने से मैं संसार की बातों के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं लगा रहा हूं इस समय। मैं ध्यान लगा रहा हूं वचन के जानकारों के ऊपर। सदूकी और फरीसी कोई अन्य जातियों के लोग नहीं थे मेरे प्रियो, परंतु ये लोग पवित्र शास्त्र के जानने वाले थे और बोलते थे कि मानने वाले भी हैं। और इन लोगों पर वो बातें प्रकट नहीं हुई, परंतु किसी और के पास चलेगी। और ये परमेश्वर की इच्छा थी। और उसके बाद में लिखा है 22 में, अब देखिए इसका प्रगटीकरण को समझते हैं। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया। अब देखिए पिता से कैसे पुत्र के तरफ ट्रांसफर हो रही बातें। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता। कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है। इसीलिए जब पतरस से पूछा गया कि कौन, मैं कौन हूं, क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में, तो जब पतरस ने ये बात को बोला, तब इसका प्रमाण था कि पिता ने पतरस पर प्रकट किया है। पिता को आप ध्यान से देखिए, उन्होंने, जहां तक मुझे अभी याद आता है, 2 लोग थे पवित्र शास्त्र में जिनके ऊपर में यीशु को मसीह करके पिता ने प्रकट किया। नंबर 1 जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। क्योंकि उसको वो कोई बाहरी रंग रूप से नहीं पहचाना यीशु को। लिखा है, मुझे एक चिन्ह बताया गया कि जिस किसी के ऊपर में आत्मा कबूतर की नाई प्रकट होगा, वही है, वही है। तो ये परमेश्वर की ओर से यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बताया गया था। और नंबर 2, पतरस ने जब ये बात बोला कि तू परमेश्वर का मसीह है, और तब प्रभु ने बोला, ये बात तुझ पर मांस और लहू ने प्रकट नहीं किया, ये मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए 22 में, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता। एंड इसी का दूसरा भाग, और पिता कौन है, ये अभी कोई नहीं जानता।
इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि पुराने नियम में कभी लोगों ने उसको जाना ही नहीं। जब यीशु ने कहा कि पिता कौन है कोई नहीं जानता, मतलब कोई नहीं जानता, ये प्रगटीकरण, ये रेवलेशन है। और इसी को इब्रानियों का लेखक बता रहा था कि बाप दादों पर वो बातें प्रकट नहीं हुई, अभी अंतिम दिनों में हम पर पुत्र के द्वारा वो प्रकट कर रहा है कि वो है कौन। और यहाँ पे क्या लिखा है, मैं उसी को पढ़ूंगा, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा बहुत मतलब एक सीरियस स्टेटमेंट है मेरे प्रियो। पिता कौन है ये कोई नहीं जानता। लिखा है, और परमेश्वर पिता वहां पे क्या बोल रहे थे यिर्मयाह 9:23 में, अगर किसी को घमंड करना है तो वो इस बात पे करे कि वो मुझे जानता है और वो मुझे समझता है। और यहाँ पे लिखा है, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, केवल पुत्र के पिता को कोई नहीं जानता। अब इस पृथ्वी में चाहे कोई कितनों क्लेम कर दे, कुछ कर ले, वो नहीं जान पाएगा पिता को। और क्या लिखा है, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो ये प्रगटीकरण का, ये रेविलेशन का, ये किस पिता को प्रकट करने का, और सब बातों को जो गुप्त, जो स्टार्टिंग से छुपी हुई है गुप्त बातें हैं, उसको प्रकट करने का काम किसका है, पुत्र का। क्योंकि 22 में उन्होंने क्या कहा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया। तो पिता ने पुत्र को सौंप दिया, अब पुत्र जिसको चाहता है उसको बांटता है। अब इसमें ये बात है कि पुत्र जब किसी के ऊपर में कोई बात को प्रकट करता है, इसी के आगे और एक बात लिखी उसको भी पढ़ लेते। 23 वचन, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती। ये मेरे प्रियो मैं बोलना चाहूंगा ना, ये इतना इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग है ना। अगर ये ब्लेसिंग नहीं मिला ना मुझे और आपको, तो मैं समझता हूँ ये जितने भी हम संसार में कोई चीज में हम सोचते हैं ना, ये ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग है, ऐसा हुआ, मेरा बीमारी ठीक हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, मेरी नौकरी लग गई, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं घर बना लिया, जितने भी, या मैं बोलना चाहूंगा चाहे चंगाई करने की भी किसी के पास में शक्ति हो, सामर्थ हो, लेकिन उसके पास में अगर ये आंखें नहीं है ना जिसको यीशु धन्य कहता है, तो अभी भी हमें बहुत बड़ी कमी है। लिखा है, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि, देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने, न देखी न सुनी। यही बातें हैं जो उसने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखा है। और मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपको एक एक गुप्त की बात बताता हूं, जो बहुत साल से मसीह में है, वो इस बात को जानते हैं नहीं जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जितना पुत्र को जानेंगे और जितना पुत्र के साथ संबंध अच्छा रखेगा रहेगा हमारा, पिता उतना ही प्रकट होगा। पिता की बातें और गुप्त से छिपी हुई बातें उतनी ही प्रकट होंगी, उतना ही उजियाला मिलेगा मुझे और आपको, हमारे जीवन के लिए आंखों में ज्योति मिलेगा, मन में ज्योति मिलेगी और उसमें चलने वाले हो सकेंगे। क्योंकि लिखा है, धन्य है वे आंखें जो ये बातें तुम देख, तो धन्य है वे आंखें जो ये बातें देखते, तुम जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं। जो तुम देख रहे हो इस पवित्र शास्त्र में, उसको किसी ने नहीं देखा आज तक।
जो तुम सुन रहे हो पवित्र शास्त्र से लेकर यीशु की बातें, उसको किसी ने नहीं जाना आज तक। ये भविष्यद्वक्ताओं के बारे में यीशु ने कहा कि वो खोजते खोजते थक गए, नहीं पाया। राजाओं बोलने से दाऊद, वो बोलते थे, भविष्यवाणी करते थे और बोलते रह गए कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को मुझसे मत छिपा, मैं इस जगत में परदेशी। ये बातें किनके लिए हैं? हमारे लिए, हमारे लिए मेरे प्रिय। और ये बातों को प्रगति करने का काम किससे होता है? सुसमाचार के द्वारा। और इसीलिए सुसमाचार है, ये बाइबल की सारी बातें एक तरफ और यीशु के बाद आने की बातें एक तरफ है, इसीलिए बाइबल को खंडित कर दिया गया। मैं नहीं बोलता कि वो बातें किसी भी तरीके से कम है, क्यों? क्योंकि हर एक बात में यीशु का जिक्र करता था। मानिए उत्पत्ति लिखा गया तो वो यीशु की तरफ दिखाया, निर्गमन लिखा गया तो बोला यीशु, मसीह 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 मसीह, ऐसे करते करते, और सब ने पॉइंट आउट किया कि एक आने वाला है, और जब वो आया तो किसी ने नहीं पहचाना। ये बड़ा गजब की बात है। अगर देखिए, मैं दो आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं आपके इंटरेस्ट के लिए। नंबर 1, याकूब जब लड़ाई कर रहे थे, उनकी एक लड़ाई हुई थी, आप पढ़ लीजिएगा उत्पत्ति 32 अध्याय को, है ना। मैं आपको अध्याय बता देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आपका इंटरेस्ट बना रहे। याकूब की उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 32 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे और वहां पे देखेंगे कि याकूब की फाइट चल रही थी जोरदार। अब सुबह हो गया, अब सुबह हो गया और सब चीजें एक तरफ वो सब हो गई, लड़ाई फाइट और आशीष हो गया। याकूब ने पूछ डाला, तेरा नाम क्या है? तो क्या आंसर मिला? वहां पे आप पढ़िए, नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया। और दूत जब आते थे तो बकायदा अपना नाम बताते थे, मेरा नाम ये है। परंतु जो याकूब से फाइट कर रहा था, उसने नाम नहीं बताया। नंबर 2, न्यायों की पुस्तक में जब शिमशोन का जन्म होने वाला था, तो जो आया था, जो जो सुगंध के साथ में ऊपर चला गया, उससे भी पूछा गया। उस शिमशोन के बारे में जब बता रहा था, ऐसे होगा वैसे होगा करके, वो नाजरीन होगा, उसके सिर में कभी छुरा फिरने ना पाए, वो दाख मधु नहीं पिएगा, ऐसे करके बोला जा रहा था ना। तो वहां पे उसने भी पूछा था कि तेरा नाम क्या है? तो क्या आंसर आया पता है आपको? तू मेरा नाम क्यों पूछता है? वो तो अद्भुत है। ये दो जगह में आप एक सेम बात पाएंगे कि नाम पूछा गया और नाम नहीं बताया। न्यायों की पुस्तक और उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय। न्यायों में मैं समझता हूं 13-14 में आपको मिल जाएगा शिमशोन की बात, जहां पे लिखी हुई उसके जन्म के बारे में, और आप इसको जरूर खोजिएगा। ये पुराना नियम, मतलब जब यीशु के आने की पहले की बातें हैं, कि लोग पूछते थे कि तू कौन है, उसने बताया नहीं। चाहिए तो मानिए कि वो यीशु था, क्योंकि एक बात याद रखिएगा मेरे प्रियो, अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय खोलेंगे, लूका 24 और 44, यीशु की एक बात याद रखिएगा, और पवित्र शास्त्र को आप यीशु की बातों को याद करके पढ़ेंगे, उसकी दया में, उसके अनुग्रह में, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आंखों को वो खोलेगा, जैसा उसने मेरी आंखों को खोला। मैं तो खूब गिड़गिड़ाता था, आज तक गिड़गिड़ाता हूं कि मेरी आंखों को खोल, मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगा, नील हूं मैं इसमें। और प्रभु आपके बिना तो इसको कोई भी नहीं, क्योंकि पिता ने अथॉरिटी दी पुत्र को, मैं कौन सी बुद्धि लगाऊं इसमें, कौन सी बुद्धि लगाऊं बताइए? कितना देर तक पढ़ूं बाइबल को? सिर दर्द दे देगा आपका, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। लिखा आप ही के जानकारी वाले भाषा में है मेरे प्रियो, लेकिन समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें भेद है।
और जब आप पौलुस के द्वारा पत्री को पढ़ते हैं ना लिखी हुई, उसको तो बहुत ध्यान से पढ़िए। बहुत जल्दी कंक्लूजन में मत पहुंच जाइएगा, पौलुस की बातों को सुन करके फंस जाएंगे। क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूं? क्योंकि पतरस ने ये बात बोला है। हमारे भाई पौलुस ने उस बुद्धि से कुछ पत्रियों को लिखा है जो परमेश्वर ने उसे दी, और कुछ अनपढ़ और ऐसे ऐसे बात लिखा है जो उसको उल्टा पुल्टा मीनिंग निकाल करके अपने आप के लिए डिस्ट्रॉय का कारण रहते हैं। इसलिए मैं मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करके वही वही बातों मैं आगे नहीं बढ़ता इतना जल्दी। प्रभु, मेरे को कंप्लीट नहीं करना है बाइबल ऐसा हड़बड़ा करके कि अपने ही मैं मूर्ख टाइप का उसको बाइबल पढ़ लूं और आप कुछ की कुछ बातों को समझ लो, क्योंकि आपने एक बार जो पढ़ लिया और आपके दिमाग में वो बैठ गया तो आपको लगेगा आपने वो पवित्र शास्त्र से पढ़ा है, ये तो वचन है। परंतु अगर उसका मतलब नहीं समझे तो वो मेरे और आपके डिस्ट्रक्शन का कारण हो सकता है। जो बातें हमें जीवन देने के लिए लिखी हुई यहाँ पे, ये बातों को पतरस ने ऑलरेडी वार्निंग देके बोला है मेरे प्रिय। तो सोचिए यीशु की बातें कैसे होंगी जब पौलुस के लिए ऐसा लिखा था। अगर आप लूका 24 अध्याय उसका 44 वचन पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। लूका 24 उसका 44 लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है। अब ध्यान दीजिएगा, अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखा है। आप देख पाते हैं पुराने नियम में यीशु को, आप देख पाते हैं भजन से का वर्णन, आप देख पाते हैं यीशु का वर्णन, आप देख पाते हैं भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में यीशु को। यही वो बता रहे थे। मूसा मतलब व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता मतलब जितने भविष्यद्वक्ता हैं सब में यीशु का वर्णन है। और उसके बाद ये भजन संहिता की जो पुस्तक है इसमें भी यीशु है। और इसीलिए लिखा है मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। इससे पहले वो नहीं समझते थे। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए वो जो समझ खोलने वाला है उससे प्रार्थना करने के लिए। नहीं तो पढ़िए, खूब पढ़िए और खूब पढ़िए और जिंदगी पार हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये उसने पुत्र को अथॉरिटी दिया है मेरे प्रियो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूं, मेरी खूब इच्छा है कि मैं पुलिस वाला बनूं, और मैं जब से मैं जवान, मान लीजिए 18 17 या 15 साल से मैं खूब उसी की ट्रेनिंग कर रहा हूं, खूब ट्रेनिंग चल रही है मेरी, और मैं सोच रहा हूं कि 18 साल हो गया, खूब ट्रेनिंग चल रहा, पूरा मन में भारत का जो भी चीज रिक्वायरमेंट रहता है पुलिस बनने के लिए, हर चीजों को मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। और उसके बाद में एक दिन क्या करता हूं कि जैसे ही मेरा ऐसा होता है 24 साल हो गया, मेरे को एकदम ऐसा लग रहा अब तो मैं बन ही गया, मैं इतने साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ भाई, और मैं पुलिस की वर्दी को कहीं से इधर उधर पा करके या सिलवा करके पहन के खड़ा हो जाऊं रोड में, उसमें बकायदा वो नाम का पट्टी भी लगवा लूं और यहाँ 2 3 सितारा चिपका लूं, और उसके बाद में टोपी लगा करके, डंडा पकड़ करके, सायरन लगा के गाड़ी में खड़ा हो जाऊं, तो आपको क्या लगता है मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा? और जैसे ही उस चीज का जांच होगा, बोला जाएगा जो हायर अथॉरिटी है उसका चिट्ठी दिखाओ, आईडी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ कि तुमको भारत सरकार ने अपॉइंट किया है, उस हायर अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है तुमको पुलिस करके, तब तुम पुलिस कहलाओगे। अपने आप में मैं कुछ भी सोचता रहूं तो मैं पुलिस नहीं कहला सकता, और ना ही कुछ भी चीज कहला सकता हूं। वो मेरा खुद का करतूत है, वो मैं खुद करना चाहता हूं, बनना चाहता हूं, मेरी खुद की इच्छा है।
उसी प्रकार मैं कितनों भी अपनी इच्छा लेकर इधर उधर भागूं, कुछ भी करता रहूं यहाँ पवित्र शास्त्र में, वो काम नहीं आता। परंतु परमेश्वर ने जिसको अथॉरिटी दिया, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके मेरी और आपकी बुद्धि को अगर खोले ना जब तक, तब तक पवित्र शास्त्र और आप कभी नहीं बूझ सकते। न कभी यीशु को पुराने नियम में देख सकते हैं। पुराने नियम में तो दूर की बात मेरे प्रियो, नए नियम में जब वो आया तो हम देख रहे थे पिछले दिनों, इतनी बार सामने आके खड़ा हो गया, नहीं पहचान। ये हालत हो जाएगा। और इसीलिए मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, बाइबिल को समझने और इसकी बातों को अपने जीवन में, मतलब ये जो लिखी हुई बातें उसको समझने के लिए ना, किसी मानुषिक बुद्धि या इसको मतलब अलग अलग तरीके से प्रयत्न करने से अच्छा ये है हम समर्पण करें और प्रभु से उस चीज को मांगें। और एक ऐसा पैरामीटर है जिसको बड़े ध्यान से समझिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और जब ये बात यीशु ने कहा कि जब उन्होंने कनेक्शन बना करके इस बात को कहा कि पिता ने छोटे बालकों पर ये बातें प्रकट की है, तो एक ऐसी बात है जिसको प्रभु ने मुझ पर अभी मुझको समझाया। उन बातों को मैं आपसे भी उस चीज को शेयर करना चाहूंगा जो उसने पहले कहा इससे, और वो वचन है 15, 10 अध्याय 15 वचन लूका। यहां लिखा है, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। और जब ये बात उसने कहा तो आप कफरनहूम को याद रखिएगा। एक है कफरनहूम निवासी और दूसरे हैं ये लिटिल चिल्ड्रन, जो उन्होंने 21 वचन में बोला, बालकों पर प्रकट किया है। 21 का लास्ट तरफ देखिए, तो प्रकट किस पर किया? बालकों पर। और बालकों के लिए क्या लिखा है? किस पर रिवील होता है प्रभु यीशु मसीह का वचन? परमेश्वर की इच्छा क्या है? मैं और आप बालक के समान बने। उन्हीं लोगों पर रिवील हो सकता है। अगर मैं और आप, हम पर कुछ चीज रिवील नहीं हो रहा है, तो उसकी दो चीजें हो सकती है जैसा मैं समझता हूं। पहला, या तो उसका समय नहीं आया और दूसरा ये कि हम अभी भी कहीं ना कहीं उस बालक के समान नहीं बने। और बालक को बोलने से पहले उन्होंने ये 15 वचन को बोला, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। मतलब जो अपने आप को स्वर्ग तक ऊंचा उठाते हैं पृथ्वी में रहते रहते, वो नीचे किए जाते हैं। और जो ये यीशु अधोलोक में पहुंच गया, उसको पिता ने स्वर्ग पहुंचा दिया। जो मर गया और अधोलोक में चला गया, उसको पिता ने जिंदा करके स्वर्ग पहुंचाया। मेरे प्रियो, ये है यहाँ पे इसका मतलब। जो कफरनहूम के लोगों के समान अपने आप को ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा, उसको बोलता है तुम तो नरक तक नीचे किए जाओगे, अधोलोक तक नीचे किए जाओगे। और जो अपने आप को बालक के समान हम्बल करेगा, नम्र करेगा, आज्ञाकारी बनाएगा, लिखा है उसके ऊपर में परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा। इसी बात को अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार में देखें, मत्ती 11:27, ट्वेंटी 25 से भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें वो बातें आपको मिल जाएंगी। आप में से कोई यहाँ पे 25 से लेकर के 27 तक पढ़ दीजिए। मत्ती
11 अध्याय उसका 25 से लेके 27 तक। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। जी, यहाँ पे भी सेम बातें लिखी है। इसमें अंदर जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पता लगाइए कि ये लिटिल चिल्ड्रन किसको बोला, और कोशिश करें कि जैसे ही हम बालकों के बारे में सुनते हैं, तो यहाँ पे भी कोशिश करिए, पूरा प्रयास करिए कि अपनी समझ का सहारा मत लीजिए कि बालक ऐसे होते हैं, बालक वैसे होते हैं करके। बालक के लिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, और वो है हम्बल। हम्बल बोलने से, अगर आप मत्ती 18 अध्याय खोलेंगे किसी का और दूसरा वचन देखेंगे, तो यहाँ पे उसने बालक को थोड़ा सा डिफाइन किया। मत्ती 18:2 यहाँ लिखा है, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। और फिर उसने बताया यहाँ पे क्यों। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, और वहां कफरनहूम का एग्जाम्पल क्यों लिया मेरे प्रियो बालकों के समान बोलने से पहले, क्योंकि कफरनहूम तू स्वर्ग तक ऊंचा हो जाएगा बोलता है, तू तो अधलोक में जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। देखिए, आपको नहीं लगता ये बातें कॉन्ट्ररी है? आप इस पे विचार करिए। कफरनहूम के बारे में एग्जाम्पल उसने क्या लिया, और बालकों के बारे में एग्जाम्पल क्या लिया। कफरनहूम के लोगों के लिए कहा, तुम चाहते तो हो कि तुम स्वर्ग तक ऊंचे किए जाओ। जैसे पिछले दिनों हम देख रहे थे, एक और था जो चाह रहा था कि मैं स्वर्ग के ऊपर चढ़ जाऊंगा और स्वर्ग में जाऊंगा और सिंहासन में बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। परंतु यहाँ पे लिखा है, कफरनहूम चाह रहा है कि वो स्वर्ग तक ऊंचा हो, परंतु अधोलोक तक नीचा हो जाएगा। और जो बालकों के समान अपने आप को छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में। ये वाइस वर्सा है, ये नियम है, ये स्वर्ग का नियम है। मैं ऐसा समझता हूं, जिसको यीशु ने हमको समझाया। और बालकों के बारे में आपको मैं एक हिंट देना चाहूंगा। दूसरे ही वचन में एक बात लिखी हुई, क्या लिखा है, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। इसका मतलब, आप ध्यान से देखिए, जब उसने बालक को बुलाया, तो बालक आया कि नहीं आया, ये पहली बात। जब उसने बालक को बुलाया, बोला इधर आ जाओ करके, तो बालक में एक क्वालिटी यहीं पे लिखी हुई है, उसकी बात को माना, ओबीडियंस। और इसी बात को मैं एक बात और बताऊंगा, उसके बाद आप जरूर खोजिएगा कि कहां कहां बालक लिखा है और क्यों पौलुस ने तीमुथियुस को बालक बोला, अपना बच्चा करके बोला। यहाँ पे अगर आप इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय खोलेंगे, तो देखिए वो एक बात बोलते हैं। पौलुस ने एक बात कहा, इफिसियों 5:1 इफिशियंस, इफिसियों की पत्री 5:1 में क्या लिखा है देखिए, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। क्या क्या शब्द का इस्तेमाल है यहाँ पे, प्रिय बालकों के समान।
परमेश्वर का अनुकरण करो। रोमियो की पत्री में ऐसा एक जगह लिखा है, तुम जो रोम में रहते हो और परमेश्वर के प्रिय हो। पौलुस जब इफिसियों की पत्री को, इफिसियों के लोगों को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पौलुस इतने एजेड थे कि उनके सामने सब ये बच्चे थे? जितने लोग को चिट्ठी लिखा उसने, सब बच्चे थे पौलुस के सामने में, एज में छोटे थे, इसलिए बच्चे बोल रहे हैं क्या यहाँ पे पौलुस? नहीं, वो बच्चे का मतलब है परमेश्वर के बच्चे, प्रिय बालकों के, यहाँ ये लिखा है प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालक, बिलवेड चिल्ड्रन। और यही है मेरे प्रियो आज की वो बात जो मैं शेयर करना चाहता था आपसे, कि प्रिय बालक, बालक है कौन और कब, क्यों उसने, यीशु ने बालक का के बारे में ऐसा कहा? और बालक बोलने से मतलब, निकोदिमुस ने एक बात पूछा था। निकोदिमुस ने पूछा कि कैसे कोई फिर से नया जन्म ले सकता है इतना बूढ़ा होने के बाद में? निकोदिमुस एक एग्जाम्पल है, वो खुद बूढ़ा थे तभी तो ये प्रश्न आया ना। सोचिए ना, क्यों वो दूसरे के बारे में पूछेंगे? वो खुद गए थे रात में मिलने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि कैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति अपनी माता के घर में जाकर के फिर से जन्म ले सकता है? क्योंकि जन्म के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो इन्फेंट होता है, और वो धीरे धीरे बढ़ता है और वो बालक बनता है। और बालक अगर आज्ञाकारी नहीं है तो माँ बाप गुस्सा बहुत करते हैं और चिढ़ने लग जाते हैं अपने बच्चे से, परेशान होते हैं और फिर बहुत लोगों को बताते हैं कि अरे बात नहीं मान, और उसके काम धीरे धीरे सब पर प्रकट हो जाते हैं, ओबीडिएंट नहीं रहता है वो। इसलिए, और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, इसको खोजिए। लेकिन मैं यहाँ पे सार आपको बताना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो पुत्र के बिना मुझ पर और आप पर कभी प्रकट नहीं हो सकता। नंबर 2, पुत्र के पास में वो सामर्थ है, वो अथॉरिटी है जो मुझे और आपको भी पुत्र और पुत्री बना दे। नंबर 3, जब कभी भी आप बाइबल पढ़ें इस बात पर ध्यान मत दें कि आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। जब भी वचन पढ़ें उतना टाइम परमेश्वर से प्रार्थना करिए, पुत्र से मांगिए, पुत्र के पास में अथॉरिटी है और वो खुद बोल रहा है कि जो प्यासा है, जो भूख है, अगर आपके अंदर वो भूख और प्यास है तो वो अथॉरिटी वाला पुत्र हमसे और आपसे कहता है कि आ और सेंत मेंत ले जा, फ्री फोकट में ले जा, जितना चाहे पीना है पी, जितना चाहे खाना है खा। और यही मेरे प्रियो वचन को पढ़ने का एक तरीका मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन उन सब से पहले हमारा परमेश्वर के राज्य में पैदा होना जरूरी है, तब बालक बनेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। तो परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता के द्वारा मन से खोजिएगा कि वो जो मैंने आपको उत्पत्ति में बोला, याकूब से जो जिसकी फाइट हुई उसने क्या बोला, नाम पूछा गया तो, और मानो, मानो नाम था ना सिमशॉन के पिताजी का, उसने भी पूछा था कि तेरा नाम क्या है, नाम नहीं बताया। किसको बताता है नाम? उसका नाम पता चला नए नियम में, जिब्राइल ने बताया। कभी आपने पुराने नियम में यीशु नाम सुना है? जिब्राइल ने बताया उसका नाम यीशु होगा। अब इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप इन बातों को खोजिए, और वचन पढ़ने की जब आपको भूख और लालसा होती है, परमेश्वर से मांगिए। आप विश्वास से मांगेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने घर के अंदर बाइबल पढ़ते टाइम महसूस करेंगे। मैं आपको ये गवाही देता हूं अपने जीवन की। और तब आपका इंटरेस्ट और आपकी जो बातें वचन को पढ़ने के लिए और बढ़ेंगी, और अपने जीवन के लिए प्रकाशन होगा, और इच्छा होगी कि हम ऐसे संगति में जाएं, सुने और सुनाएं परमेश्वर का वचन, जैसा आप करते भी हैं। तो प्रभु आपकी और सहायता करे इस विषय में। विश्वास से पढ़िएगा और विश्वास से जानिए कि आपको वो मिलेगा, और जरूर आपको वो मिलेगा।
प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, मेरे प्रियों की सहायता करे और खास करके बेला दादी के संग हो, उनको शारीरिक चंगाई अच्छे से अच्छे, जल्द से जल्द प्रदान करे और उनके मन को अच्छा रखे और सब बातों में जो भी उनको ज़रूरत है, परमेश्वर पिता उनकी शारीरिक, आत्मिक बातों को पूरा करें। और मेरे हर एक प्रियों की जो भी शरीर से तकलीफ में है और खासकर आत्मा में किसी बातों में परेशान है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे से आपको परमेश्वर पिता ज़रूर चंगाई प्रदान करे और वो आत्मिक रेवलेशन प्रदान करे, गॉस्पेल के विषय में, वचन सुसमाचार के विषय में, जो आराम से छुपी हुई परंतु हम पर प्रकट किया। हमारी आँखों को खोलें, बोलिए उससे, मेरी आँखों को खोलिए ताकि मैं देख सकूँ प्रभु जी। और ये आपकी इच्छा है, आपकी ग्रेशियस विल है ये। पिता को ये भाता है कि मुझ पर वो आप पर प्रकट करे इन बातों को। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं किसी भी रीति से नहीं चाहता। देखिए परमेश्वर ने हम सबको मिलाया। थोड़ा समय मैं और लूँगा इस बात को बोलने के लिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा बहुत इमेंसली इम्पोर्टेंट है, जो मैंने महसूस किया है। हम परमेश्वर के नाम से यहाँ जुड़ते हैं, हम मिलते हैं, वचन का भाग सुनते, सुनाते हैं, परंतु मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि याद रखिए अगर आप किसी मनुष्य के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं, तो जैसे ये संगति कहीं रुकी, आपका आत्मिक जीवन रुक जाएगा। लेकिन अगर आपका संबंध प्रभु के साथ में है, क्योंकि उसकी संगति में हमको बुलाया है, ये सेकेंडरी चीज है। और जब और मैं और आप प्रभु की संगति में बने हुए हैं ना मेरे प्रियो, ये आपको हेल्प करेगा बढ़ाने में, बढ़ने में। ये ना परमेश्वर ग्रोथ देता है ना, तो ये ऐसा है कि मानो हम सब हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया मेरे और आपके बीच में कि मान लीजिए हाथ छूट जाते हैं। याद रखिए लेफ्ट हैंड से मैं और आप एक दूसरे का हाथ पकड़े, परंतु राइट हैंड प्रभु का कभी नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए न मुझ पे, न मेरी बातों पे, न मेरी बुद्धि, न कि मेरी किसी चीज पे, न मैं आपकी किसी भी चीज पे डिपेंडेंट रहूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूं आपके जीवन के लिए, आप मेरे जीवन के लिए। मैं प्रार्थना करूं आपके लिए, आप मेरे जीवन के लिए। जैसे रोमियो 1 में लिखा है, वो प्रार्थना करते थे और ये बहुत जरूरी। परंतु मेरे प्रियो, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, डिपेंडेंट मत रहिए, परमेश्वर पर डिपेंडेंट रहिए, यीशु मसीह पर डिपेंडेंट रहिए। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और तब आपके लिए ये जगह एनकरेजमेंट, ग्रोथ का एक जगह होगा। ये परमेश्वर की दया से हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा उपाय उन्होंने निकाला। परंतु ये बात आप इसको थोड़ा समझिएगा, प्रभु से पूछिएगा, क्योंकि अगर आप इस पर डिपेंडेंट रहते हैं या किसी मनुष्य पर भी डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसने जहां बोलना छोड़ा, बताना छोड़ा, संगति थोड़ी सी इधर उधर हुई, जीवन वहीं रुक जाएगा और फिर होगा बैकस्लाइड, पीछे गिरने वाला जीवन, फिसलने वाला जीवन। और इसीलिए आइए इसमें सहभागिता दिखाइए। आप आशीष का कारण है। आप में से हर एक व्यक्ति हमारे इस परिवार में जूम मीटिंग के लिए, परंतु बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए और उसके बाद में डिपेंडेंसी ना हो। मैं ये अपने विषय में नहीं बोलता, आप किसी के ऊपर में भी, ये मीटिंग के ऊपर में भी आप डिपेंडेंट मत रहिए। आप प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट रहिए, कभी नहीं फिसलेंगे। ये प्रैक्टिकल बात है, शायद थोड़ा सा समझने में टाइम लगे, परंतु प्रभु आपकी सहायता करे इस विषय में। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन बातों के लिए और आप सभी का भी। और मैं समझता हूँ आपने आशीष पाया और आप वचन को पढ़ने का जो नजरिया है, जरूर आप प्रार्थना करके इस विषय में ध्यान देंगे। नहीं तो रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16-17 वचन को खूब पढ़िए और देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है। और आपको ये आपके मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए एकदम से ना बूस्ट कर देगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा, ऐसा लिखा है। प्रभु आपकी सहायता करें। शालोम, आमीन।